हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। फर्स्ट है, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आंसर सबसे पहले है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर r इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा। अब उसके बाद r की तीनों वैल्यू हम पुट करेंगे। r इज इक्वल टू मैंने रखा 0, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q, इक्वेशन 1 हो गई। अब रखा मैंने r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 1। फिर रखा r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तीनों वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, a q इज इक्वल टू मैंने किया 3q का होल क्यूब, तो a क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 27q की पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27q की पावर 3 अलग कर दिया। क्या मैं इसको 9 इंटू 3q की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद 3q की पावर 3 को मैंने m मान लिया। a क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 9m। यहां पे m कोई भी इंटीजर है जिसकी आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हमें लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें m क्वेश्चन में बोला गया है। तो a क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया m, फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की। इन इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यू इज इक्वल टू यहां पे मैं लिखे देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब होता है मेरा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैंने a क्यू आपका सॉल्व किया, 3q का होल क्यूब 27q की पावर 3 प्लस b क्यू 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू v प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, a क्यू इज इक्वल टू सॉल्व कर रहा हूं मैं 27q की पावर 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहां के 3 टर्म में से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन लिया तो ये बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 अलग रहा। इस वैल्यू को मैंने क्या किया m मान लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया a क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस इज इंटीजर, यानी कि ये m आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, सेम वही किया है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, इसका करने का सेम यही तरीका है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 3, यानी कि सेकंड फॉर्म हमें ये वाली मिल गई। अब थर्ड फॉर्म देखिए, इक्वेशन नंबर 3 है आपकी a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो यहां से होल क्यूब करेंगे तो a क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। एक बार फिर से मैं a प्लस बी का होल क्यूब लिखे देता हूं,
ए क्यू प्लस बी क्यू, आपने तो ये पढ़ा है 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करते। a प्लस बी का होल क्यू हो गया, ये अलग है आपका, फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं बस। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, 3ab का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। अब बात आती है आपकी ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 2 जो है इसका होल क्यू खोल रहा हूं, तो हो गया 3q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए आगे, ए क्यू इक्वल टू 3q का होल क्यू करूंगा तो 27q की पावर 3, 2 का क्यू 8, 3q का स्क्वायर 9q², 9q इंटू 3, 27 2 या 54q², 4 3 या 12 3 या 36q, ठीक है। तो यहां से ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये इसमें से इसमें से इसमें से इन तीनों टर्म को साथ में लिख के 9 कॉमन ले लो, क्योंकि 8 में से 9 कॉमन नहीं आएगा। तो 27q की पावर 3 प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8, इन तीनों में से 9 कॉमन ले रहा हूं मैं। तो ए क्यू इक्वल टू हो गया 27, 9 कॉमन लिया तो मेरा बचा 3q की पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। इसको मैंने क्या माना, m, लेट m इक्वल टू जो हर बार मान रहे हैं वो m क्या है, कोई भी एक इंटीजर है जिसकी एक वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यानी कि वैल्यू हमें मिलनी है इसकी, ठीक है, m इज इंटीजर। ये आपको करना ही करना है क्योंकि m की फॉर्म में आपको क्वेश्चन लाना है। तो यहां से a क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 9m प्लस 8। तो आपको क्वेश्चन क्या मिला, हेंस अकॉर्डिंग टू इक्लूड डिवीजन लेमा या बाय इक्लूड डिवीजन लेमा, इक्लूड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integers is of the form क्या फॉर्म आई है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है, हेंस प्रूफ। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। इसमें हम क्या करते हैं, √3 इरेशनल तो हम प्रूफ नहीं करवाएंगे, बट हम √3 को रेशनल मान के, और हम रेशनल भी प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि √3 है तो इरेशनल, तो हम क्या करेंगे, √3 को रेशनल मानेंगे, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। लेट us assume that √3 is rational। हमने √3 को क्या माना, रेशनल माना, √3 को रेशनल माना। उसके बाद क्या करना है, अगर √3 रेशनल है तो √3 इक्वल टू कितना हो गया, a/b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यही रेशनल की फॉर्म होती है p/q, वेयर ये दोनों a और b कैसे हैं, कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब है HCF ऑफ A एंड B इज 1, ठीक है, यानी कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो √3 इक्वल टू क्या है, a/b। तो यहां से a इक्वल टू कितना हो गया, √3b, ठीक है। उसके बाद क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a² इक्वल टू आ गया 3b², इक्वेशन फर्स्ट मानी, a² इक्वल टू 3b²। अब एक चीज ध्यान से समझिए, 3 डिवाइड a², क्योंकि a² को 3 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 आगे मल्टीपल आ रहा है, यानी कि a² 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 डिवाइड्स a², अगर 3a² से डिविजन, 3a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 डिवाइड करेगा a को भी। आप कोई भी नंबर करके देख लो, जैसे मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया, परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने लिया आपका
144 ले लिया, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 144 स्क्वायर कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मेरा 3 को, कितने टाइम कर रहा है? 3 4 जा एंड 8 जा, यानी कि 48 टाइम। अगर मैं 144 का स्क्वायर रूट निकालूं, जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैंने ए निकाला है तो 12 आएगा। तो देखिए 12 भी डिवाइड कर रहा है 3 को, यानी कि 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम। बात समझ में आ गई? 3 डिवाइड्स बाई ए स्क्वायर। अब क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 3 आपको ए का फैक्टर मिलेगा क्योंकि डिवाइड कर रहा है उसको, ठीक है। अब ए डिवाइड कर रहा है ए डिवाइड हो रहा है 3 से। ए किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, यानी कि 3 मल्टीपल हो गया ए का। तो फिर मैंने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू 3c, यानी कि 3 जो ए को डिवाइड कर रहा है वो c टाइम कर रहा है। कितने टाइम कर रहा है? c टाइम। तो a इज इक्वल टू 3c हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 9c स्क्वायर। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 2। a स्क्वायर इज इक्वल टू है 3b स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू है 9c स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी? तो क्या हो गया? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर मिल गया। सेम वही b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। सेम वही, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो b इज डिविजिबल बाई 3। कोई प्रॉब्लम? आगे क्या है? अब हमें a और b दोनों 3 से डिविजिबल मिल गए हैं, तो आगे हम लिखेंगे 10 द कॉमन फैक्टर a एंड b। कितना मिला? 3। जब हमने इसको रेशनल माना था रूट 3 को, तो हमने एक चीज दिखी थी कि a और b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है एक तरह से अपवाद, यानी कि हमने जो माना उसे हम प्रूफ नहीं कर पाए। फैक्ट that A and B have no common factor other than 1. So क्या हुआ आगे? दिस कंट्राडिक्शन, यानी कि हमने जो माना वो गलत है। दिस कंट्राडिक्शन have arisen because of our incorrect assumption, यानी कि जो हमने माना वो हम प्रूफ नहीं कर पाए, इसको अराइज करता है। That is root 3 is so root 3 is irrational number, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही अजम्पशन मान के ही करना है, यानी कि उसको रेशनल मान के फिर आप उसे इरेशनल प्रूफ कर दोगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के काफी क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं कई बार, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। और आपका ये फर्स्ट चैप्टर इसमें खत्म हो चुका है। मोस्टली क्वेश्चन है जो आपके हो जाएंगे एनसीईआरटी से, नहीं होंगे तो मैं आपको क्लास में बताऊंगा।